नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया में आक्रमण का रण सजा हुआ है और रह रहकर इस रण से मिसाइलों की बौछार की जा रही है, ड्रोन से डराया जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि जंग रुकी नहीं बल्कि और विध्वंसक शक्ल अख्तियार कर रही है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की वो 3 तस्वीरें जो होने वाले महायुद्ध की गवाही देती हैं। कौन सी है वो 3 तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल ये है तस्वीरें, ये कैसे हालात हैं। पहली तस्वीर को जरा देखिए गौर से। यहाँ पर पीस डील की बात है, जहां पर टेबल पर शांति की बातें भी हैं और दूसरी तरफ से आसमान में मिसाइलें भी, ड्रोन बारूद भी हैं, क्योंकि इस महायुद्ध में अहंकार भी नजर आता है। जंग की तलवार भी भारी पड़ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर तो दूसरी तरफ मुश्तबा खामनेई की मिसाइली ताकत जो इस बारूदी आग को और भड़का रखी है। और जो दूसरी तस्वीर है वो भी देख लीजिए। ईरान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसके आगे महाबली ट्रंप औंधे मुंह चित्त हो गए। महज 39 दिनों की जंग में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और खाड़ी के शेखों का ट्रंप से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। नुकसान ईरान का भी हुआ, लेकिन ईरान की चाल सब पर भारी पड़ गई। ईरान ने वो चालाकी दिखाई कि अपने नुकसान का हर्जाना और मुआवजा भी मांग लिया और सुपर पावर ट्रंप वो मुआवजा देने पर मजबूर हो गए। और अब जो तीसरी तस्वीर है आपके सामने, जिससे खुद अमेरिका और पूरा नाटो थर थर कांप रहा है। रूस ने कयामत का ऐसा हथियार एक्टिव कर दिया जिससे सुपर पावर अमेरिका के होश फाख्ता हो गए और ज़ेलेंस्की की रातों की नींद उड़ चुकी है। यानी पुतिन की ये जो चाल है, नाटो, अमेरिका और यूक्रेन सब पर भारी पड़ गई। सवाल ये, क्या दुनिया परमाणु प्रलय की तरफ बढ़ चुकी है? बताएंगे आपको ये तीनों तस्वीरें, आक्रमण की एक एक तस्वीर, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे युद्ध के हालात को बना रहे हैं और भी ज्यादा गंभीर। और चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आपको बता दें, युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यह है कि युद्ध विराम खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों की मौत से युद्ध विराम खत्म होगा, फिर जब जंग होगी तो दुनिया देखेगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद में उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, जो ये तो स्पष्ट बता देता है कि किस तरह से वो खुद बड़े सुपर एक्साइटेड नजर आते हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस युद्ध का जो आगाज हुआ वो शांतिपूर्वक ही सही, लेकिन जल्दी से कहीं ना कहीं इसका अंत होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप डील और जंग के बीच में कंफ्यूज हैं? डील पर ट्रंप क्या कंफ्यूज हैं? ऐसा क्यों उनके साथी कहते हैं? आइए आपको बताते हैं ईरान से डील को लेकर क्या बड़ी बातें कही जा रही है। दरअसल ईरान से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरान से डील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी बड़ा असमंजस वाला वाक्य है। अगर डील हुई तो वीकेंड तक बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो क्या? तो होगा विध्वंस। ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है, ये स्पष्ट कहा गया। लेकिन संवर्धित यूरेनियम पर आखिर क्या बात है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं। हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर ही आएंगे और सिर्फ अमेरिका और चीन के पास में ही यूरेनियम लाने की ताकत है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई। लेकिन आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बात है, उसके तर्क, दरअसल समझौता होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। दावा यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ही जल्द खुलने वाला है, लेकिन लेबनान में अटैक का मुद्दा अलग होगा। जो अभी हालात हैं उसमें लेबनान शामिल नहीं है। लेकिन आखिर ट्रंप के जो बयान सामने आए उसके मायने क्या? ट्रंप को अभी भी डील की ज्यादा उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। खासतौर से यूरेनियम पर ट्रंप की जो जिद है वो ही डील में बड़ी बाधा बन रही है। हॉर्मुज तभी खुलेगा जब डील फाइनल होगी, और डील फाइनल होगी इसमें बड़ा असमंजस है, ये तो स्पष्ट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है फिलहाल वो तो यही नजर आती है। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध रुकने वाला है, या फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए शांति का सबसे बड़ा ढोंग रचा जा रहा है? एक तरफ अमेरिका की धमक, दूसरी तरफ ईरान का बारूदी पलटवार। ना अमेरिका झुका ना ईरान टूटा, तो फिर ये डील आखिर कैसे हुई जिसमें बारूद की गंध भी और समझौतों की मेज भी? आज खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो राज जो दुनिया की तकदीर तय करने वाला है। ना जंग में फतेह, ना पीस का अंदेशा।
तो फिर ये पीस डील कैसी है बॉस? पश्चिम एशिया की जमीन पिछले कई महीनों से सुलग रही है। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने कसम खाई थी कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान अड़ा रहा, लड़ा रहा। और अब खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे एक अंतरिम समझौता यानी इंटरिम डील की खिचड़ी पक रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की शुरुआत है? या फिर सिर्फ जंग पर एक छोटा सा ब्रेक है? क्योंकि एक तरफ समझौते की बात हो रही है और दूसरी तरफ ईरान के रौद्र रूप से कुवैत, बहरीन और इराक थर थर कांप रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे मुल्क सहमे हुए हैं। कब ईरान का कौन सा ड्रोन उनके तेल के कुओं को खाक कर दे? इस पूरी डील के केंद्र में है दुनिया की वो रग जिसे दबाकर ईरान पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जंग की वजह से ये रास्ता ब्लॉक है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता कोई दिल का मिलना नहीं, बल्कि मजबूरी का सौदा है। अमेरिका को तेल चाहिए और ईरान को अपने फ्रीज हुए अरबों डॉलर। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात कुर्सी की भी है। ट्रंप के सिर पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव की तलवार लटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जनता को दिखाना है कि वो शेर हैं और उन्होंने ईरान को झुका दिया। वो ईरान के यूरेनियम भंडार पर रोक का तमगा अपने सीने पर सजाना चाहते हैं। लेकिन ईरान का तेवर देखिए। आर्थिक तबाही झेलने के बाद भी आयतुल्ला मुज्तबा की फौज अपनी मिसाइलें सरेंडर करने को तैयार नहीं है। डील की टेबल सजी है, लेकिन खाड़ी के देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है। भुगतना इन खाड़ी देशों को पड़ता है। जब जब अमेरिका ईरान को दहलाता है, ईरान का गुस्सा कुवैत, बहरीन और इराक पर मिसाइलें बनकर टूटता है। यूएई और सऊदी अरब कतर के साथ कोने में बैठकर सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान का रौद्र रूप कितना विनाशकारी हो सकता है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से आग बबूला है। इजराइल का साफ मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह किए बिना कोई भी समझौता सुसाइड नोट पर दस्तखत करने जैसा है।
रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये कोई पीस डील नहीं बल्कि सिर्फ जंग का टाइम आउट है। इस समझौते के तहत जो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है उन्हें भविष्य के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अमेरिका ईरान को कोई परमानेंट सुरक्षा गारंटी नहीं देगा। इजराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहेगा। तो फिर बदला क्या? बदला सिर्फ इतना कि ईरान ने शर्त रख दी है कि अगर डील चाहिए तो इजराइल को लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले रोकने ही होंगे। यही वजह है कि ट्रंप ने हाल ही में तेल अवीव पर दबाव बनाया कि बेरूत पर बमबारी कम की जाए। लेकिन क्या इजराइल मानेगा? क्या ईरान सुधरेगा? जवाब है कतई नहीं। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये जो पीस डील की बिसात बिछाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। ये एक ऐसा मरहम है जो कैंसर के घाव पर लगाया जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। ईरान को उसके पैसे मिल जाएंगे। ट्रंप को चुनाव में फायदा मिल जाएगा। लेकिन जो बारूद का ढेर मिडल ईस्ट में जमा है उसकी चिंगारी बुझने वाली नहीं है। मिसाइलें आज नहीं तो कल फिर गरजेंगी, क्योंकि अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि जिसे समझौते का कोई भी कागज नहीं भर सकता। ये शांति नहीं, सिर्फ महाविनाश से पहले की कुछ पलों की खामोशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका ईरान डील पर बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, बड़ी खबर, 4 चरणों में ये पूरी डील होने वाली है तय। अमेरिका ईरान के बीच में जो डील है वो 4 चरणों में होगी। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान में समझौते का फ्रेमवर्क तय किया गया है। एक चरण से दूसरे चरण को लागू करने में एक तरह से मदद मिलेगी। अल अरबिया ने एक तरह से डील पर बड़ा दावा किया है और ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इस बार की डील बहुत खास होने वाली है। 4 चरण, एक चरण पूरा होगा तभी दूसरे चरण को लागू किया जाएगा। ये लेकिन डील क्या फाइनल मेज तक पहुंचेगी, ये सोचने वाली बात है। यानी ये मान लिया जाए कि अमेरिका और ईरान में अगर डील हुई तो 4 चरण में होने वाली है, स्पष्ट हो जाता है। 4 फेजेस में ईरान और यूएस में डील होगी। पहले फेज में क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल पहले फेज में होगा युद्ध विराम और तनाव कम करना, जंग के नए मोर्चे खुलने से रोकना, डील में लेबनान भी हिस्सा बने, ये कोशिश है। दूसरे फेज में क्या होगा जान लीजिए। दूसरे फेज में हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना, कमर्शियल जहाजों की आवाजाही बहाल करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ग्लोबल ट्रेड को सामान्य करना। तीसरे फेज में ईरान के प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी जाएगी और फ्री संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। ईरान को तेल निर्यात में एक तरह से ढील दी जा सकती है। चौथे फेज में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी, संवर्धित यूरेनियम पर रास्ता निकालने की कोशिश होगी और चौथा चरण सबसे ज्यादा कठिन है। लंबी बातचीत भी इस चौथे चरण में संभव है, ये माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी सेना पर किया है तगड़ा पलटवार।
जहां यूएस युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अपना निशाना बनाया है। गल्फ ऑफ ओमान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर निशाना बनाया गया। ईरानी नाकेबंदी के करीब आने की भी एक तरह से कोशिश की जा रही थी और यही वजह इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। एक बार फिर से कमांड एंड कंट्रोल को टारगेट पे लिया गया यूएस युद्धपोत के। अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहता है, अमेरिका जिसकी मर्जी के बिना मिडिल ईस्ट में पत्ता भी नहीं हिलता, आज उसी अमेरिका की हेकड़ी मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना खुद ट्रंप और अमेरिकी जनरलों ने सपने में भी नहीं की थी। और ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये अमेरिका की बर्बादी का वो सैटेलाइट सच है जिसे दुनिया से छिपाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अब पर्दा उठ चुका है। ईरान ने पिछले 3 महीनों में अमेरिका के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 20 सैन्य ठिकानों को मटिया मेट कर दिया। अरबों डॉलर की अमेरिकी रक्षा प्रणालियां कबाड़ बन चुकी हैं। दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। जंग के मैदान से आई ये तस्वीरें गवाह हैं कि सुपर पावर अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में असहाय हो चुका है। व्हाइट हाउस चीख चीख कर दावा कर रहा था कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों ने अमेरिकी दावों के पर खच्चे उड़ा दिए। फरवरी के अंत से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से ईरान ने वो कोहराम मचाया जिसे देखकर पेंटागन के पसीने छूट रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, ये वो 8 मुल्क हैं जहां अमेरिकी सेना सीना तान कर बैठी थी, लेकिन ईरान के बारूदी बवंडर ने इन सभी 8 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को कब्रिस्तान में बदल दिया। सच्चाई तो ये है कि जिन 20 ठिकानों की बात खुलकर सामने आ रही है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के सटीक हमलों की जद में आने वाले अमेरिकी अड्डों की संख्या 28 पार हो चुकी है। अमेरिका इस कदर खौफ में है कि उसने सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर कंपनी प्लेनेट से गुहार लगाई है कि मिडिल ईस्ट की नई तस्वीरें दुनिया को ना दिखाई जाए। तो आखिर क्या छिपाना चाहता है अमेरिका? अमेरिका डर गया है कि दुनिया उसके अजेय होने के भरम को टूटते हुए ना देख ले। ईरान के इस मास्टर स्ट्रोक ने अमेरिका को ऐसा घाव दिया है जिसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। जरा सोचिए, जिस एक थॉट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया को डराता है, उसकी कीमत है पूरे $1 अरब। और अमेरिका के पास पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 8 बैटरियां हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने यूएई के अल रुवैस, अल सादर और जॉर्डन के मुआफक सल्ती एयरबेस पर तैनात 3 थॉट और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौनों की तरह तोड़ दिया।
هذه وعلي بيها حركوه. الجت الثانية यही नहीं, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़ा अमेरिका का गर्व, यानी कि E-3 सेंट्री निगरानी विमान, जिसकी कीमत $70 करोड़ है, वो ईरान के हमले में जलकर राख हो गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे धुएं से भरे गहरे गड्ढे चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिकी लापरवाही ने उसके बेड़े को तबाह कर दिया। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस हो या कैंप आरिफ जान, हर जगह अमेरिकी सैनिक जान बचाकर बंकरों में दुबके नजर आए। कैंप आरिफ जान में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट संचार उपकरणों को ईरान ने पूरी तरह अंधा कर दिया। आखिर ईरान ने ये वहां जीत हासिल कैसे की? इसे कहते हैं युद्ध का असली मास्टर स्ट्रोक। हेलो। अमेरिका ने इस जंग में अपनी साख बचाने के लिए $29 अरब फूंक डाले। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियारों को तबाह करने के लिए चंद हजार डॉलर के सस्ते आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक ईरान ने पहले चरण में सैकड़ों मिसाइलें दागकर अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह थका दिया। उन्हें सैचुरेट कर दिया। जब अमेरिका की महंगी मिसाइलें खत्म होने लगी, तब ईरान ने अपनी अचूक और बेहद सटीक सर्जिकल ड्रोन स्ट्राइक शुरू की। नतीजा क्या हुआ? फरवरी से लेकर अब तक अमेरिका के कम से कम 42 लड़ाकू विमान और ड्रोन मलबे में तब्दील हो चुके। ऐसे में अमेरिका के सबसे घातक F-15 और 5वीं पीढ़ी के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट शामिल हैं। यही नहीं, आसमान में 24 घंटे निगरानी करने वाले 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को भी ईरान ने आसमान से गिराकर मिट्टी में मिला दिया।
इस महाविनाश के बाद ईरान के हौसले 7वें आसमान पर हैं। मुज्तबा ने दुनिया के सामने हुंकार भरते हुए साफ कह दिया कि मिडल ईस्ट अब अमेरिकी सेना के लिए सेफ जोन नहीं रहा। मुज्तबा खामनेई का यह बयान सीधे व्हाइट हाउस के सीने पर लगा। ईरान ने साफ कर दिया कि खाड़ी देश अब अमेरिका के लिए ढाल नहीं होंगे। अगर अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर दोबारा हमला करने की हिमाकत की तो अंजाम इससे भी ज्यादा बदतर होगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, क्योंकि IRGC ने अमेरिकी बेस पर दोबारा हमला करके अपनी ताकत का इजहार कर ही दिया है। अब सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध विराम पूरी तरह टूटता है तो अमेरिका के पास ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर ही नहीं बचेंगे। अमेरिका के तरकश के तीर सब खत्म हो चुके हैं, जबकि ईरान का बारूद अभी भी सुलग रहा है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को अरबों डॉलर की चोट पहुंचाई है, बल्कि वो इस जंग के बाद अमेरिका से अपने एक एक नुकसान का हर्जाना और मुआवजा वसूलने की स्थिति में आ चुका है। जो अमेरिका कल तक दुनिया पर पाबंदियां लगाता था, आज वो खुद बचाने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है। इसलिए दुनिया के सैन्य विश्लेषक अब दबी जुबान में नहीं, बल्कि खुलेआम मान रहे हैं कि इस जंग में ईरान हारा नहीं है, बल्कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर लाकर अपनी महाजीत का परचम लहरा दिया है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हमले का वीडियो जारी किया गया है। आवासीय बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से निशाना बनाया गया, ध्वस्त कर दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर नजर आती है, देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा जहां पर आवासीय बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है इजरायल के इस अटैक में। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब्बास अराक्ची ने ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे दी है बड़ी चेतावनी। अब्बास अराक्ची ने ट्रंप और नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा है, जंग लेबनान ईरान दोनों जगह पर खत्म होगी या कहीं नहीं होगी। बैरूत पर किसी भी हमले का मतलब सीजफायर खत्म। अराक्ची कह रहे हैं, संघर्ष में ईरान और लेबनान की नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों मोर्चे शुरुआत से लेकर अंत तक एकजुट हैं और आगे भी रहने वाले हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। अब्बास अराक्ची ने ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे स्पष्ट कर दिया है कि जंग लेबनान ईरान दोनों जगह पर खत्म होगी या फिर कहीं नहीं होगी, यानी कि अगर बातचीत होगी तो लेबनान और इजरायल के बीच में संघर्ष विराम पर भी। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में आज ट्रंप की साख को दांव पर लगा दिया गया। ट्रंप ने दावा किया था कि वो एक ही झटके में युद्ध रुकवा देंगे, वॉशिंगटन में बैठकर सीजफायर की स्क्रिप्ट भी लिख देंगे, लेकिन इजरायल ने
ट्रंप के उस शांति पत्र को बारूद की आग में झोंक दिया। इजरायली सेना ने हैफा नेवल बेस से सीधे हुंकार भरी, लेबनान में कोई सीजफायर नहीं। ट्रंप की मध्यस्थता वाली डील को इजरायली जनरलों ने ठेंगे पर रख दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि अगर बैरूत पर बम गिरे तो इजरायल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आखिर क्यों ट्रंप के आने के बाद भी मिडिल ईस्ट की आग बुझने की बजाय और भड़क गई है? حد المستشفى جبل العامل كل الغارة نزلت علينا. दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप की धमक के आगे नेतन्याहू झुक जाएंगे। वाशिंगटन में चौथे दौर की सीजफायर बातचीत की टेबल सजी थी। लेकिन उसी वक्त इजरायली सेना के सबसे बड़े जनरल ने जो कहा, उसने व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए। हैफा के नौसैनिक अड्डे पर खड़े होकर इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जामिर ने साफ कह दिया कि लेबनान में वास्तव में कोई सीजफायर नहीं है। जी हां, इजरायली सेना ट्रंप की उस डील को मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं, जिसकी मध्यस्थता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। इजराइल का साफ इरादा है, जब तक हिजबुल्लाह का मुकम्मल खात्मा नहीं होता, तब तक उसकी बंदूकें खामोश नहीं होंगी। चाहे वाशिंगटन से कितना भी दबाव क्यों ना आए। जंग के इस बारूदी खेल में अब ईरान की भी सीधी एंट्री हो ही चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुलेआम कैमरे पर आकर इजराइल और अमेरिका को वो अल्टीमेटम दे दिया, जिससे पेंटागन में रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा, वाशिंगटन के साथ पर्दे के पीछे बातचीत के चैनल भले ही खुले हों, लेकिन जमीन पर कोई प्रगति नहीं है। ईरान ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत या उसके उपनगरों पर एक भी बम गिराया तो ये सीजफायर का अंत होगा। और युद्ध की पूर्ण बहाली होगी। ईरान की सेना इजराइल के भीतर घुसकर
जवाबी हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों के बटन पर उंगली रखे बैठी है। ये जंग सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक रहस्यमयी हमले ने अमेरिका और ईरान को आमने सामने खड़ा कर दिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड चीख चीख कर कह रही है कि यह ईरान का ड्रोन हमला था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह ईरान का हमला नहीं बल्कि खुद अमेरिका के घटिया पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की खराबी थी जो खुद ब खुद फट गया। आरोप प्रत्यारोप का यह दौर बता रहा है कि खाड़ी का रेगिस्तान किसी भी वक्त परमाणु युद्ध की भट्टी में बदल सकता है। अब जरा ट्रंप की उस तथाकथित सीजफायर डील की हकीकत भी जान लीजिए। डील के मुताबिक हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण इलाके से पीछे हटना होगा, वहां लेबनानी सेना तैनात होगी और सबसे बड़ी बात, इजराइल दक्षिणी लेबनान में एक पायलट सिक्योरिटी जोन बनाएगा, यानी इजराइल लेबनान की छाती पर अपनी सुरक्षा चौकी बनाएगा। लेकिन इस पूरी महाडील का सबसे बड़ा मजाक क्या है? इस पूरी बातचीत से हिजबुल्लाह को बाहर रखा गया, जिस हिजबुल्लाह के पास हजारों मिसाइलें हैं, जो जमीन पर इजराइल से लड़ रहा है, वो इस डील में शामिल ही नहीं था। विश्लेषक पूछ रहे हैं कि जिस समझौते पर हिजबुल्लाह के दस्तखत ही नहीं, उसे इजराइल जमीन पर लागू कैसे करवाएगा? क्या हिजबुल्लाह बिना लड़े लिटानी नदी छोड़ देगा? जवाब है हरगिज भी नहीं। साफ है कि ट्रंप का शांति दूत बनने का सपना मिडल ईस्ट के बारूद में सुलग चुका है। इजराइल झुकने को तैयार नहीं, हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं और ईरान बटन दबाने को तैयार बैठा है। अब देखना ये होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी रसूखदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के इस बागी रुख पर क्या कदम उठाते हैं।
क्या वो नेतन्याहू की लगाम कस पाएंगे या फिर ट्रंप की नाक के नीचे मिडल ईस्ट में इतिहास का सबसे भीषण महाविनाश होकर रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक हमलों से जुड़ी हुई। तो रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले जारी हैं। ड्रोन हमलों में रूस में भीषण विस्फोट हुआ। हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में फ्लाइट्स भी रद्द हो गई। मॉस्को में इंटरनेट भी पूरी तरह से ठप हो चुका है। जमकर हाहाकार मचा है। ड्रोन हमलों के बाद में कई स्थानों पर आग लगी। बताया जा रहा है आग इतनी ज्यादा विध्वंसक थी कि उसके बाद में पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है, कैसे यहाँ पर हालात हैं जो तबाही की बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसा युद्ध हो जिसमें रूस का नामो निशान मिट जाए, रूस की राजधानी मॉस्को राख हो जाए, रूस के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और पूरी सेना एक ही झटके में खत्म हो जाए, तो क्या रूस चुप बैठ पाएगा? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। रूस तब भी बदला जरूर लेगा। रूस अपनी कब्र से उठकर दुश्मन का कलेजा चीर देगा, क्योंकि रूस के पास है कयामत की वो मशीन जिसे दुनिया डेड हैंड कहती है और रूसी सेना इसे पैरामीटर पुकारती है। इस पैरामीटर को लेकर आखिर क्या बड़ी बातें हैं? ये इंसान नहीं, ये कंप्यूटर है। ये एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है, एक ऐसा जुगाड़ है जिसके खौफ से अमेरिका का व्हाइट हाउस भी थर थर कांपता है। तभी तो दुनिया कहती है कि पुतिन किसी से डरते नहीं हैं। बात साल 1985 की है। शीत युद्ध अपने चरम पर था। उस वक्त के सोवियत संघ को डर था कि अमेरिका उस पर कोई ऐसा अचानक सरप्राइज न्यूक्लियर अटैक ना कर दे जिससे रूस की पूरी लीडरशिप एक सेकंड में खत्म हो जाए। इसी डर और इसी चुनौती से निपटने के लिए रूसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फौलादी और खौफनाक जुगाड़ तैयार किया जिसकी कल्पना तक पश्चिमी देश नहीं कर सकते थे। नाम दिया गया पेरीमीटर, जिसे अमेरिका आज डेड हैंड यानी लाश का हाथ कहता है। Охуеть. Бля, сейчас взрывная волна дойдет до нас. Ты прикалываешься? रूस की यही वो ताकत है जो उसे दुनिया का सबसे निडर देश बनाती है। आमतौर पर परमाणु हमला करने के लिए देश के राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस खोलना पड़ता है।
लेकिन रूस के डेड हैंड को किसी इंसानी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर रूस की धरती पर परमाणु बम गिरा तो ये मशीन खुद फैसला लेगी और तबाही का वो तांडव मचाएगी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अब सवाल उठता है कि इस लोहे और कोडिंग की मशीन को कैसे पता चलता है कि देश पर हमला हुआ है? तो सुनिए, रूस ने अपनी पूरी जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक सेंसर का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बिछा रखा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये सेंसर पल पल का डेटा बनाते हैं। अगर किसी दिन मॉस्को का संपर्क पूरी दुनिया से कट जाता है तो ये सेंसर इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि रूस की धरती पर परमाणु धमाका हुआ है। तो यूराल पहाड़ों के नीचे मीलों गहराई में छिपे डेड हैंड का दिमाग जाग जाता है। वहां से विशेष कमांड मिसाइलें आसमान का सीना चीरकर उड़ती है और पूरी रूसी सेना पनडुब्बियों और साइलों को न्यूक्लियर लॉन्च कोड ब्रॉडकास्ट कर देती है। इसके बाद जो होता है वो है महाविनाश। और आक्रमण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।